हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या। दोस्तों, इस टॉपिक से हम टॉप 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मैंने इस वीडियो में लिए हैं। दोस्तों, ये वीडियो 1 सितंबर 2020 तक के लिए अपडेटेड है। जैसे ही इन क्वेश्चन में कोई बदलाव होता है तो मैं इसे नेक्स्ट मंथ में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, साथ ही साथ आप याद रखिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी आज बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति राजीव महर्षि के स्थान पर की गई है। दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा, इस पद की शुरुआत भारत में 1858 यानी कि 1858 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप जोशी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं हम यूपीएससी की, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिएगा, प्रदीप जोशी, इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। किसका? अरविंद सक्सेना का। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की गई 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली। किसे सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों पीएस रानी पसे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बात करते हैं हम सीआरपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। किसे महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल थे। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। किसे सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जीपी गर्ग, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सेबी ने जीपी गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बात करते हैं सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसे बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका राकेश अस्थाना, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। बात करते हैं हम बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। इसकी स्थापना की गई 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई। दोस्तों, राजीव जी झारखंड कैडर के 1984 यानी कि 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों 2 साल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों विनय टोन्स, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, इनकी नियुक्ति अश्विनी भाटिया के स्थान पर की गई। किसके स्थान पर? अश्विनी भाटिया। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, शिव प्रताप शुक्ला ये बीजेपी के सांसद हैं। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आशीष भाटिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये शिवानंद झा की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हार्दिक सतीश चंद्र साहा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हार्दिक 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर थे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों वी.आर. चौधरी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं वी.आर. चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 18 महीने, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। याद रखिएगा, सेबी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसे फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों किशोर रुंगटा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें साउथ रीजन यानी कि दक्षिणी क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने अश्विनी भाटिया को एमडी नियुक्त किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका एसबीआई, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1955 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। सत्यपाल सिंह सती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह सती को हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ओम प्रकाश जी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों वीरेंद्र सहवाग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामले के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों याद रखिएगा, कविता देवी ये कबड्डी की एक खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट ये इंटरनेशनल पहलवान हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्हें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है एचपी, यानी कि ऑप्शन सी।
दोस्तों HP ये कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स की एक कंपनी है। कौन पेटीएम मनी के नए CEO बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका वरुण श्रीधर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इन्होंने प्रवीण जाधव का स्थान लिया है। शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये आदित्यपुरी की जगह लेंगे। किसकी? आदित्यपुरी की। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है? सही आंसर है दोस्तों इसका जयदीप भटनागर यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उनके इस्तीफे के बाद उनकी जगह ली है अब मनोज सिन्हा ने। किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका हर्ष कुमार भनवाल यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल ये लगातार 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे। किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है हरदयाल प्रसाद यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये SBI कार्ड के पूर्व प्रमुख थे और अब इन्हें PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है घर की बात और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसे सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है सोमा मंडल यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा सेल इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी हुई दोस्तों 1954 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों केन्या यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा बीरेंद्र पॉल को केन्या में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कौन ICR/IER के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रमोद भासीन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ICR/IER इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। कौन इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर है दोस्तों SS मुंद्रा यानी कि ऑप्शन बी। किसे गो एयर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका कौशिक खूना यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO नियुक्त किया है कौशिक खूना को। विक्रम दुर्रईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इन्होंने शिव गांगुली दास की जगह ली है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।